अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कह रहे होंगे अंकल किधर भाग गए। अंकल क्या करें, अंकल बिल्कुल बहुत ज़्यादा वो है, क्या इसको कहते हैं, डिप्रेस कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए। एक तो वर्टिगो ने दिमाग घुमाया हुआ, अब दूसरा पाकिस्तान के पॉलिटिक्स ने दिमाग घुमा दिया जो बचा था। इसलिए मेरी कोई वो दिल ही नहीं कर रहा किसी चीज़ को बनाने को, करने को। और ऊपर से फिर वो हमारी दायरा वो यूएस चली गई अपनी अम्मा के साथ, माँ के साथ। वो उनके इंडिया से उनकी कज़न आई हुई थी, वो घूमने उनके साथ जाना था, तो वो तो मैं तो 6-7 दिन 8 दिन कितने दिन, तो चलो वो जब होगी होती है तो मैं थोड़ा बहुत उसके पीछे भाग भूग लेता हूँ, उसकी वीडियो बना लेता हूँ। अब क्या बनाऊँ और तेरे नाल की वीडियो मैं बनाऊँ, मेरा पता नहीं बिल्कुल दिल ही नहीं कोई करता बनाने। चलो मैं कहते तेरी हेल्प करदा रोदे ले और की हूँ मैं बाकी ये करते हो कोई तबसरा नहीं मैं कुछ कर सकना। हाँ, करना चाहता नहीं है क्योंकि मेरे को कुछ है ही नहीं, कहने है बहुत कुछ, लेकिन मैं कहता मुँह बंद ही रखा तो ठीक है। की ख्याल है तेरा? दिखा ना बन गए ਹੁਣ ਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਖਰਬੂਜ਼ਾ कह लो की कह लो ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਇਹਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕੈਂਟਲੂਪ बस ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਤੇਰੇ ਡਿਸ਼ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸ਼ਾਂ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ ਕੱਢਾਂ, ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਉਹ ਧੋਵਾਂ ਮੈਂ, ਔਰ ਚਾਟ ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਉਹ ਬਣਾਵਾਂ मैं। तेरा हुण काम बाकी केड़ा रह गया? आप काम जो भी करते हैं ना कैमरा खोल के करते हैं। तेरा केड़ा काम रह गया मैंने ये दस? कुछ भी नहीं। एक काम में एक तब्दीली तेरे चाहिए, शुक्र अल्लाह दा अज इन्ने जमाने तो मैं तेरे पीछे लगा सी, फाइनली जाके तू सपोर्ट चाहिए इमरान दी। वरना इतना सारा खरबूजा डालेंगे क्या? वरना तेरे कमेंट्स जेड़े ना वो मेनू नाकाबिले बर्दाश्त होंदे सी, पर मैं क्या चल हुण बीबी है की करा मैं क्या कह रही हूं, बहुत हो गया खरबूजा? नहीं बहुत क्या हो गया यार, खरबूजा भी कभी बहुत होता है। हाँ बहुत होता है। अभी मैं काट लिया ना एक मरतबा, कल काट इसको कर ले। मेरी गल नहीं सुनी जड़ी असल सुनी है। देखो मैं अपनी मर्जी के मालिक हूँ। मुतासिब तुम भी कि जिस पार्टी को जिनका गुण गाती थी, अपनी मर्जी की मालिक हूँ, जब मुझे समझ में आती है। जब सारी उम्र से मैं समझाता रहा, अब मसला ये कि तुमसे लड़ सकता नहीं था। नहीं लड़ लो, मैं रिश्तेदारों को छोड़ चुका हूँ अपनी इस पॉइंट के ऊपर। ये कोई प्राउड की बात नहीं। प्राउड इसलिए कि जो बंदा हक के साथ नहीं खड़ा ना, उसके साथ बिल्कुल कोई ताल्लुक रखे ना आप। लेकिन इतनी मजबूरी आ गई कि बीवी सी तू हक दे नाल नहीं सी खड़ी हुंदी तुम, लेकिन अब क्यों चेंजिंग हुई? और इसको स्टैंड पे लगा दे क्योंकि मैं स्टैंड। अब मुझे आप बताओ कि अब क्यों, अब कोई एकदम देन तुम्हारा क्यों चेंज हुआ, वजह अब क्यों इतना हो गया? I don't listen to anybody. I do whatever I have to do. तुम अपनी वहां से बहनों की बातें जो सुन रहे हो वो भी ऐसी क्योंकि मुनाफिकत टाइप की वो महंगाई, आलू बड़े महंगे हो गए, फलाना बड़ा महंगा हो गया, ये बात हो। मुझे अपना काम नहीं करना, आपकी कंप्लेन में मेरे ओ जल गए, ऑलमोस्ट जल गए मेरा नहीं जले, ब्राउन हो गया बहुत ज्यादा। इसको अब आधा कर लेते हैं। आपका अभी तक फ्रूट चाट तैयार नहीं हुआ, मैंने इतना कुछ पका लिया। बड़ा पका लिया तू उसे, बड़े बड़े रोल सी खुद नवी बनाती तो पता लगता है। अच्छा बस ये दो में कर लिया, इजी हो जाएगा मिक्स करना। तो बड़े बोल में एक ही दफा डाल लेते हैं, वो जब मिलता जब की बात थी ना। दूसरा भी ले लेना बोल, एक बोल में करना है आपकी। क्या आपने काम किया? मतलब आज तो तय हो गया कि तू हर वक्त हक सच के साथ खड़ी होगी, सही है ना? आई ऑलवेज हक एंड सच, जब तक मुझे क्लियर ना हो। इस महीने के अंदर ही कोई ईमान फड़ो तुसी लोग और अपनी भैनों भी कॉल करके सब लोग है। नो आई डोंट हैव टू टेल एनीवन, एवरीबॉडी जो है अपने अमाल का मुझे जरूरत भी वही थी। बड़ा गलत मुझे कोई नहीं भड़का, बड़ी मुझे अगर आप नहीं भड़का सके तो कोई भी नहीं भड़का सकता। इसने रोटी महंगी ये रमजान में सुन ले जैद की बात भड़काते। वो जब देखो तुम्हें 24 जब सारी उम्र गुजर गई वही कहती थी। मैं किसी की नहीं सुनती, मैं अपने दिल की करती हूँ, चाहे वो तुम्हें पता होना चाहिए इसकी वजह से कितने अपने। फिर तुम कहती हो प्राउड नहीं। ये मैं बात कर रहा हूँ कि हक का साथ ऐसे दिया जाता है, अगर अपने भी छोड़ने पड़े छोड़ दो। और मैं तुम्हें, ये मेरे तमाम दोस्त गवाह जो वीडियो देखे उनको सबको पता है, और जिनको छोड़ा उनको भी पता है। मैं सिर्फ इस बात पे, एक दोस्त अभी कल भी मेरी झड़प हुई फ़ोन पे, वो पाकिस्तान बैठा हूँ। मैं कहता तुम खुदा का खौफ करो, शर्म करो। तुम तो हफ्ते में 3 दिन शाम को गश्त में भी निकलते हो, तबलीग का गश्त करने जाते हो,
बहुत अच्छी बात है, मेरे से बहुत अच्छी हो, लेकिन जब मैं बात करता हूँ कि यार ये मतलब है कि, तो तुम उसके जवाब में वो क्या कहता है, ये जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान एक ही बात है, एक ही जैसे हैं। और मैं कहा, मैं देखो हर बंदे का अपना अपना लीडर है, मैं गाली किसी को भी नहीं दे रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुमको ये तीनों एक जैसे लगते हैं। मैंने कहा एक जैसे, मैंने कहा अच्छा चलो फिर रात में बंद करो फोन, मैंने कल फोन काट दिया बीच में, मैंने कहा मैं फर्दर तुमसे बात ही नहीं करता, तुम कहते हो एक ही जैसे तीनों। तुमको कैरेक्टर का फर्क नजर नहीं आता, तुमको एक आदमी की ऑनेस्टी का फर्क नहीं आता। आज भी मैं बता रहा हूँ कि मैं एक बात जरूर कहूंगा, कभी मेरा पूरा सोशल मीडिया मेरा देख लो, कभी किसी को मैं दूसरे लीडर को मैं इसकी तारीफ की बात करता हूँ, लेकिन दूसरों को मैं गालियां किसी को भी नहीं देता। अब मैं इस पोजीशन में आ गया हूँ। शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के जो बैनर्स थे, यार खुदा का खौफ करो, ये अब ये पूरे तौर पे अभी चाह रही थोड़ा पूरे शहर से उठा के म्यूनसिपलिटी को ऑर्डर दिया कि इसके बैनर हटाओ, उसका पैसा को इसके अपने दाती खर्च जाता है। तुम लोगों को इतनी शर्म नहीं आती कि एक गरीबों का इलाज होता है, और जो इलाज करा के मेरे अपने जानने वाले भी वहां से इलाज, उन्होंने भी 70% जैसे उनका है वो इतना करते हैं, बाकियों से पैसा लेते हैं दबा के, ठीक है हॉस्पिटल भी चलाना है, लेकिन आसपास उसके बैनर्स उतार रहे। इससे दुख वाली बात मैं देख खुदा की कसम, मुझे ऐसे लगे कि मैं यहाँ जहां बैठूं और इनको ढूंढूं किसी शहर के अंदर, ये जहां उतार रहे हैं और मैं सामने खड़ा हूँ, फड्डा लड़ाई बंद कर देंगे, जेल में कर दें। शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल ने क्या तुम लोगों को तकलीफ दी? तुम लोग अगर खुद भी तुम्हारा इन लोगों का मसला नहीं ना, इन्होंने तो जरा छींक के लिए भी बाहर चले जाना है, जो चीज है गरीबों के लिए बनाई। और ये भी वही बात है, ये हमारा खान साहब भी पागल है। मैं कहता हूँ अब ये टाइम आ गया, अगर ये सब जैसा वो भी कहता है कि मुझे बताओ कि कोई रह तो नहीं गया जो मेरे अभी खिलाफ नहीं है, तो जब सब तुम्हारे खिलाफ हो गए, हर चीज तुम कहते हो कि चाहे वो आपके एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे दूसरे लोग हैं, चाहे तुम्हारे इत्तेहादी थे, चाहे तुम्हारे अपने पार्टी के, सब अगर हो गए ना, तो तुम भी मेहरबानी करके बस अब अल्लाह अल्लाह तुम भी करो, तस्वीर हाथ में पकड़ो। तो तमाम देखें, मुझे गुस्सा इस बात का आ रहा कि इन आसपास तुम्हें शायद पता ना हो, क्या तुम्हें इल्म है कि इसने अपने सारे एसेट्स इमरान खान ने कहा अगर मैं मर जाऊं तो ये शौकत खान ट्रस्ट में दे दिए जाएं? मुझे एक लीडर कोई बता दो, ये इतने जितने भी लोग हैं हमारे पाकिस्तान के, इंडिया का कोई लीडर बता दो, बांग्लादेश, श्रीलंका, किसी हमारे ये जो इस कंट्रीज के लीडर में किसी एक का बता दो कि जिसने कहा कि मेरे असास से हमारे इतने किंग्स हैं, बादशाह हैं हमारे मिडिल ईस्ट के लोगों में से, किसी एक शख्स ने ये कहा हो कि मेरा जाती जो इनकम है, जो मेरे जो एसेट्स हैं, ये किसी हॉस्पिटल को उसमें ट्रस्ट में दे दी जाए? किसी ने आज तक ये कहा हो? इसकी ये वसीयत है। और फिर वो ऐसे बेगैरत दोस्त मेरे अपने और ऐसे बेशर्म मेरे अपने रिश्तेदार जो कहें कि इसने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, ये बेड़ा गर्क किया, या जो मुल्क को लूट के ले गए उन्होंने किया? उसने तो जो अपना पैसा था भी कौम को दे दिया। यार इससे और ज्यादा वो क्या कर सकता है? यहाँ इन कंट्रियों में आसवा बेस बनती है आपकी पॉलिटिक्स में आने की। पहले आप अपने मोहल्ले से फलाही काम शुरू करते हैं, अपनी स्ट्रीट से, फिर आगे, फिर सिटी में, ऐसे करते करते यहाँ आगे लोग जाते हैं, ठीक है ना? ये वो वाहिद इमरान खान शख्स है जिसने स्टार्ट कब से लिया? एक हॉस्पिटल से स्टार्ट लिया, फिर करते थे दूसरा बनाया, अभी तीसरा कराची में बना रहा, कितने फलाही काम, फिर नवल यूनिवर्सिटी जिसका उसके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ उसका वो है अंग्रेजी का लफ्ज, उसके साथ वो कोलैबोरेशन के साथ उनको वहाँ से डिग्री उनको गरीबों को मिलती है वहाँ से। लेकिन इसके बावजूद भी मेरे अपने दोस्त या मेरा कोई एक ही बात है, जैसा ये जरदारी है, जैसा नवाज शरीफ है, बोला ये इमरान भी वैसा ही है। तो तुम लोगों को फर्क नजर नहीं आता? मैं यहाँ ये लफ्ज गैर मुस्लिम का नहीं मैं बात करूँ, कोई भी एक जेन्युइन इंसान, एक ह्यूमन बीइंग, अगर ये बातें उसके सामने मैं करूँ, किसी भी रिलीजन का हो, और अगर वो कहे कि नहीं मतलब एक ही जैसे हैं, तो मैं उसको बिल्कुल बुरा कहूँ। सवाल यहाँ इसकी नहीं है कि फिर मैं कहूँ कि तुम कहे कि मुसलमान हो गए जैसे। किसी रिलीजन का बंदा अगर वो नहीं कह सकता हो कि ये इनको एक जैसे हैं, जिनको इन्फॉर्मेशन जिनको ना हो, पता ही ना हो इस कंट्री का, ना उसका, तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इनमें से अगर कोई एक ही जैसे हैं ये, तो फिर तुम कहो कि ये कोई प्राउड की बात नहीं। फिर उनसे मैं मिलूंगा, फिर उनसे मैं बात करूंगा, फिर उनके घर जाके मैं खाना खाऊंगा, उनके जाके इनके जियो टीवी और इन लोगों को देखूंगा जो मुनाफिकत फैलाते हैं, जो बिके हुए हैं, जो बाहर के एजेंडे पे अपने नशरियात करते हैं, तो उनके घर में जाके मैं उनका वो टीवी देखूंगा। मैं 15 साल से इस जियो टीवी को नहीं देख रहा हूँ। इससे बड़ी और जिहाद कह लें या आपने, इससे बड़ी क्या और ना देखना चाह दो हैं?
चैनल ना देखना जहाद हो गया। जिहाद का लफ्ज तो मतलब है कि बुरा कोई बुरी जिसको आप बुरा समझते हो। जिहाद का मतलब एक ही कोई छुरी मारना, किसी गले काटने को जिहाद नहीं कहते हैं। ये भी तुम समझ लो ना बात को। अब नफ्स के खिलाफ भी जिहाद है, नफ्स के खिलाफ जिहाद। एक आदमी बुरी एक चीज है उसके खिलाफ, वो भी जिहाद में आता है। मैं ऐसे भी रिश्तेदार में उनके घर इसलिए नहीं जाता हूँ कि वो हर वक्त उनके टीवी चलता, मैंने कहा मैं नहीं जाता। आप देखो जियो को, जिसने मुल्क के साथ वो गद्दारी करता है और मुल्क के खिलाफ बात करता है और बाहर के एजेंडे पे काम करता है, उसके तमाम जितने भी ये लिफाफा सहाफ़ी है, इन्होंने मरना नहीं है। कीड़े तुम लोगों की कब्रों में घूमेंगे, तुम लोगों को पता नहीं भाषा तुम्हारा क्या होगा, जो ये मुल्क के खिलाफ साजिश करते हैं और मुल्क के खिलाफ बात करते हैं। क्या मैं और ज्यादा इससे बोलूँ, तुमने सारा मेरे रोजे में मुझे वो कर दिया। और एक बात फिर आखिर में मैं फिर कह दूँ, एक रिश्तेदार आसवा मेरा ऐसा भी है, कजन मेरा, फर्स्ट कजन में से है, मैं ये भी बता दूं। चलो फर्स्ट सेकंड को छोड़ दो ताकि जरा मिक्स रहे। कजन है मेरा, उसको 15 साल हो गए। उसको मैंने अपने घर से ऐसे अभी के अभी अपने वो क्या हमारी आर्मी को जब भी होता था वो जनरल्स को गालियां देता था कि सारा इसका किया जरा, उसका किया जरा। मैं उसको कहता था कि कब ये जो मर्जी तुम कहो, लेकिन ये बात नहीं, ये मत करो कि मेरे पास बैठ के, मेरे सामने बैठ के और हमारी आर्मी के किसी भी जनरल को बिके हुए हैं या नहीं है, लेकिन तुम ये गाली देते हो तो आज घरों में सो भी आर्मी की वजह से रहे हो। और एक वो अक्सर गाली देता था अदलिया को, अब देखो गलिया अदलिया ऐसी, फलाना चीफ जस्टिस की माँ को, फलाना उसकी, वो ऐसी बातें करता था। नतीजा क्या हुआ, आज 15 साल हो गए। वो भी देखेगा, लोग पूछेंगे तो नाम बताने में भी मैं नहीं डरूंगा, वो भी बता दूंगा। आज 14-15 साल हो गए, उससे भी ना मैं मिलता हूँ ना मैं बात करता हूँ। 20 दफा पाकिस्तान जाता हूँ, उसकी कभी उसकी रुख की तरफ जाता नहीं, उस एरिया में नहीं जाता हूँ जहां वो रहते। मतलब आप हक की बात नहीं कर सकते, हक के साथ दिल से तो बुरा कह दो ना। आप दिल से कहो कि यार ये आदमी ये गलत है और ये सही है। सो बात मेरी इसलिए थी कि इस वक्त हालत मेरी भी ऐसी है कि मैं अपने कदन वाली बातें दोहराऊं, लेकिन फिर मैं कहता हूं कि नहीं, आर्मी जुडिशरी यही 2 चीजें होती हैं जिसकी वजह से कोई मुल्क कायम होते हैं, रहते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि इसका मतलब कि मैं दिल से ये कहूँ कि हमारा मुल्क तबाह हो जाए, ख़त्म हो जाए या अनारकी हो जाए, कोई किसी की माने ना, कोई किसी की सुनी ना। तो अभी भी उम्मीद यही करेंगे कि ये चाहे यही हमारी जनरल्स और यही हमारी जुडिशरी, ये भी घर जाके जब सोते होंगे तो ये अभी अपने बच्चों को, अपने बीवी को, अपने बेटों को ये भी जवाब देते ही होंगे। इनकी भी औलादें इनसे पूछती होंगी, तो शायद इनके भी जहनों में कोई चीज़ आ जाए। और अगर कोई उनकी अपनी कोई मजबूरियां हैं तो वो कौम को फिर बताएं कि भाई हमने ये डिसीजन इसलिए दिया, कौम को बता के फिर दूसरा ये काम करें कि वो छोड़ दें, रिजाइन कर दें, अपने इस ओहदे से हट के साइड पे हो जाए। क्या मैं बोलूँ सर, रोदे में तुम्हें आसवत में छेड़ दिया तुमने मुझे, कर दे इन्होंने तो वापस नहीं होने इसमें सब कुछ डाल दिया आपने, ब्लूबेरी कुछ भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं डालना। मुझे क्या पता ब्लूबेरी भी डालनी है? नहीं डालनी, ना डालनी, मर्जी आपकी, आप बना रहे हैं, आपको पता होना चाहिए क्या नहीं है। नहीं सब कुछ ही है, स्ट्रॉबेरी भी है, ब्लूबेरीज भी हैं, लेकिन छोड़े अब टाइम कितना रह गया, टाइम भी कम रह गया। तो पहले 2 मिनट वेला ना खड़ा हो जाओ। नहीं बस चलो हो गया, नहीं हो गया, उसको कौन सा काटना था, मैं खुद ही डाल दूंगी। अच्छा नहीं तो मसाले शाला कोई नहीं पाना, चाट मसाला मेरे मुंह पहले पानी पड़ गया ये नहीं पाना। कल तो पहले तो तेरी चाट की यार हमेशा मसाले चाट मसाले बहुत होंगे। हाँ तो डाल लेना, चाट मसाला डाल लें थोड़ा सा, अगर चीनी ना ही डालें क्योंकि शुगर हाई हो। उसामा कैसे खाता, मुझे उसामा का बताओ, वो चाट मसाला पसंद करता है? हाँ थोड़ा सा डाल दें चाट मसाला। आज ये जैद के ये देखे इतने बड़े बड़े डक्के काटे होते हैं, जैसे मैं इतने बारीक बारीक काटती हूँ, पूरे डक्के काट के मुंह तो बड़ा बड़ा, तो जबान बड़ी लंबी, तो कटने छोटे होते हैं। ये तो आसानी से खा सकते नहीं, पर ये तो फोर्क से खाएंगे, ये स्पून से थोड़ी खाया जाएगा। ये नजाकत छोटे छोटे पीस बनाने, क्यों इनको दायरा को खिलाने। चलो चलें भी, आप भी जाके बनाए अपनी इफ्तार। बस है खत्म। आपने जितनी देर में बनाया, ये इस टेबल के रंग कई दफा चेंज हो गए, कभी फ्रूट आ जाता है, कभी यहाँ पे बस ये काफी है, फ्लावर्स आ जाते हैं। ये काफी है। हाँ बहुत। धो के रखी हुई ना? हाँ या धो लो इसको। नहीं दोबारा धो लें, वैसे तो धो के रखी है मैंने। पता नहीं होता देखने वालों का भी, उन्होंने बगैर धुले डाल दिया। नहीं मैं तो वो धो के इनको पेपर टॉवल नीचे रख के उसमें फिर रखा हुआ। चेडर तू तीनों की चाहिए
चैटर को स्ट्रॉबेरी चाहिए होगी और क्या। ठीक है ये चल। डक्के काट काट के ज़्यादा डाल दिए। ओ यार ये छोटी छोटी तो हैं, और इसको कितना छोटी करूं मैं? डक्के 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 चल। चले वो थोड़ी सी हैंडफुल ब्लूबेरीज डालें इसमें एंड दैट्स ऑल। ये हो गई, दो दो हिस्से बस इसको करो। टाइम थोड़ा अदाना होने वाली हो गई है लगता है ना। इसको तो ज्यादा बारीक करने की जरूरत ही नहीं है। ये खा लेगा? बड़ा तो इन्होंने चटोरा बनाया इन्हों, मैं तो तेन ही समझता सी खाली। मैं कहा तू फाइनल की बारे मुश्किल ना तू बैत की मेरे हाथे मेरे लीडर वास्ते कि ज़्यादा जल्दी ख़त्म करें, टाइम कम है मेरे पास। और क्या करूं मैं? सुबह से खड़ी हुई मुझे बैठना भी है। सुबह से की खड़ी बना की या तू ਉਹ ਤਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੋ ਚਾਰ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਪ੍ਰੀ ਮੇਡ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ मैं रोजे में भी तो बस तफार झूठ। क्या किया मैं किधर था पे कर किया तो काम। अच्छा ये बस बस ये भी दो दो यार। ओह माय गॉड बस और डाल। बस वो अनार भी है छिला हुआ, वो भी डाल दो। ये डला हुआ पैरी छिला हुआ बड़ा अनार एडा तू पाता है। आज और छील के रखेंगे। रंग बिरंगे देख ला होगा इस क्लास। यम्मी नाइस। सी कितना खूबसूरत लग रहा है। मुंह काबू नहीं हो गया मेरा। चलो चलो रखो।